तो फ्रेंड्स, वेबचैम चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था डेटा टाइप इन पाइथन। तो कौन से डेटा टाइप थे, और अगर डेटा टाइप हमें डिक्लेयर करना है तो हम डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्टर हमने देखे थे कि कौन से टाइप के कंस्ट्रक्टर है। तो हमारा फर्स्ट था इंटीजर नाम का कंस्ट्रक्टर था। देन डेसिमल के साथ अगर हमें यूज करना है तो हमारा फ्लोट नाम का कंस्ट्रक्टर था, है ना। फिर हमारा एक नंबर्स में और एक कंस्ट्रक्टर आता था कॉम्प्लेक्स। देन टेक्स्ट के लिए हमारे पास str नाम का कंस्ट्रक्टर आता था। देन लिस्ट कंस्ट्रक्टर था एक कलेक्शन के लिए, है ना, लिस्ट। नेक्स्ट था हमारा टपल, और फिर हमारा सेट, और नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर हमारा आता था डिक्ट। एंड इतने सारे हमने डेटा टाइप्स इन पाइथन देखे। तो अभी हमारे पास डेटा है ना। वेरिएबल में हम कितने टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हमने देखा था। तो अभी इन डेटा के साथ हमें अगर ऑपरेशन करना है, कुछ कंडीशंस अप्लाई करके कुछ कंफर्मेशन करना है ना, कुछ कंडीशंस चेक करने हैं, कुछ नंबर के साथ हमें सम सब्सट्रैक्शन, है ना, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये सारी चीजें करनी है। तो उसके लिए हमें ऑपरेटर्स की जरूरत होती है। तो अभी का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो नंबर्स के साथ ऑपरेशंस करने के लिए हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो आप सबको पता है अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं, है ना। दो नंबर का अगर सम करना है तो हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर सब्सट्रैक्शन करना है तो माइनस ऑपरेटर यूज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करना है तो स्टार ऑपरेटर यूज करते हैं। डिवीजन करना है तो ये ऑपरेटर हमारा आता है, जिसको हम फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं। और हमारा एक नेक्स्ट जो ऑपरेटर आता है वो मॉड्यूलस आता है। तो इन चारों के बारे में तो हम ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं, उम्मीद है आप सबको पता होगा। तो ये जो मॉड्यूलस आता है, मॉड्यूलस में हमें अगर x डिवाइड बाय y करता हूँ, x डिवाइड बाय y करता हूँ, तो इसका जो रिमाइंडर होगा, इस डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर रहेगा वो मेरा मॉड्यूलस का वैल्यू रहेगा। और नेक्स्ट हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर आता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब x, है ना, x रेज टू y। तो हमारा x इंटू वाई, तो नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब ये जो y का नंबर है अगर 1 रहेगा तो x इंटू एक्स, सॉरी x इंटू एक्स होगा। तो अगर मेरा मतलब ये एक्सपोनेंशियल x रेज टू 2 अगर रहेगा तो x इंटू एक्स हमारा आएगा। अगर x रेज टू 3 रहेगा तो x, सॉरी, x इंटू एक्स अगेन इंटू एक्स। तो 3 टाइम्स एक्स का मल्टीप्लिकेशन रहेगा। तो इस तरह एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर रहता है। और एक आता है फ्लोर डिवीजन। तो दो बार हम डिवीजन, उसको फ्लोर डिवीजन हम कहते हैं। तो ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर आता है। तो हम चेक करके देख सकते हैं, मतलब हम हर एक ऑपरेटर को परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो साथ ही हम देखते हैं ऑपरेटर्स को परफॉर्म करके, तो हमें और भी क्लियर आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से ऑपरेटर्स जो है पाइथन में काम करते हैं। तो आपको एक टेक्स्ट एडिटर ओपन करना है, और ये तो मैंने कमेंट करके रखा है एक रेफरेंस के लिए, है ना। तो हमने देखा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमने देखा था, अगर मेरे पास x इज इक्वल टू 10 है और y इज इक्वल टू 20 है, और मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करना चाहता हूँ सम लेना चाहता हूँ x प्लस y का, और मैं इसको तो रन कर लेता हूँ, तो मुझे देखो इसका आउटपुट मिल रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। मतलब इस तरह से हम वेरिएबल्स पाइथन में डिफाइन कर, इसके सिंगल लाइन में दो वेरिएबल्स नहीं डिफाइन कर सकते। मुझे अलग नेक्स्ट लाइन पे वेरिएबल डिफाइन करना चाहिए था,
और मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, है ना, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। अगर मैं सब्सट्रैक्शन करना चाहता हूँ तो मैं सब्सट्रैक्शन भी कर सकता हूँ, तो जो भी मेरा वैल्यू होगा वो मिल रहा है। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूँ, है ना, 10 इंटू 20 200 मिल रहा है। अगर मैं डिवीजन करना चाहता हूँ और इसको, है ना, x डिवाइड बाय y मतलब 10 डिवाइड बाय 20 कर रहा हूँ तो मुझे इसका आउटपुट मिल रहा है 0.5। और नेक्स्ट वाला जो हमने देखा था मॉड्यूलस x डिवाइड बाय y, x डिवाइड बाय y, तो यहाँ पे आपका कंडीशन है, यहाँ पे 30 एंड 30 नहीं, मैं यहाँ पे 29 लेता हूँ और इसको मैं 9 से डिवाइड करता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया जो भी रिमाइंडर रहेगा वो हमारा एज अ मॉड्यूलस मिलेगा। मतलब देखो मैं 9 से 29 को डिवाइड करता हूँ तो 3 से डिवाइड होगा 27 को, और 29 माइनस 27, है ना। तो आपको डिवीजन कैसे करते ये तो आपने मैथ में सीखा ही होगा। 29 डिवाइड बाय 9 करूंगा तो मुझे यहाँ पे 29 माइनस 27 जो 9 इंटू 3 है ना, और 2 हमारा रिमाइंडर रहेगा। और जो 2 है वो हमारा एज ए मॉड्यूलस, मतलब मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर प्रिंट करके देगा, रिमाइंडर एज एन आउटपुट देगा। मैं अगर इसको कंट्रोल डी करता हूँ, इस कोड को रन करता हूँ तो देखो मुझे वो आउटपुट मिलता है ना। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली रिमाइंडर लिया है, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने रिमाइंडर लिया है, मैंने डिवीजन करके नहीं दिखाया आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला ऑपरेटर हमने देखा था एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर देखा था, है ना, जिसमें हम, और मैं इसको रन करता हूँ तो देखो मुझे इतना बड़ा नंबर मिल रहा है, क्योंकि हम लिख रहे हैं 29 रेज टू 9। समझने के लिए मैं छोटा लेता हूँ, 2 रेज टू 3 मतलब, है ना, 2 इंटू 2 हमारा 8 आता है। तो ये उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, है ना। एक छोटे से नंबर के साथ मैंने ट्रायल दिखा है। और फ्लोर डिवीजन में हमें क्या आउटपुट मिलता है ये भी देखते हैं। कंट्रोल कंट्रोल बी, तो फ्लोर डिवीजन भी हमें हमारा रिमाइंडर ही देता है, रिमाइंडर ही एज एन आउटपुट देता है। तो इस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने देखे हैं, है ना। अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने कौन से देखे हैं, तो हमने देखा प्लस माइनस, सॉरी, प्लस देन माइनस देन मल्टीप्लिकेशन देन डिवीजन, देन देखा मॉड्यूलस देखा हमने, उसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल देखा, और फिर फ्लोर डिवीजन देखा। तो इतने सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर है पाइथन में जो हमें आगे जाके एक्चुअल में जब डेटा के साथ काम करेंगे तब हमें यूज करना है। नेक्स्ट जो है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब आप एक वैल्यू असाइन कर रहे हो वेरिएबल को। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 हो गया, तो मतलब ये जो इक्वल टू है ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में और कौन से ऑपरेटर हो सकते हैं ना। तो अगर मुझे इस तरह लिखना है x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन लिखना है, x प्लस वन लिखना है, तो मुझे इसका एक पाइथन ऑपरेटर कवर करता है कि इतना लिखने की जरूरत नहीं, मुझे x प्लस इज इक्वल टू वन अगर मैंने लिखा तो दिस इज इक्वल टू दिस, ये दोनों सेम, है ना। फिर ऐसा हमारा हर एक ऑपरेटर के लिए रहेगा, मतलब एक माइनस इज इक्वल टू वन, एक्स माइनस वन लेना है तो एक्स इंटू इज इक्वल टू वन, है ना, एक्स इंटू वन लेना है तो फिर एक डिवाइड बाय इज इक्वल टू वन, मतलब हर एक अरिथमेटिक ऑपरेटर मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ और मुझे उसका आउटपुट मिलेगा। किस तरह आउटपुट मिलता है ये हम देखते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में मैंने एक वैल्यू असाइन करनी है, x इज इक्वल टू 5। तो ये मेरा फर्स्ट असाइनमेंट हो गया, है ना। मैंने एक एक्स को मतलब
इज इक्वल टू करके आप कुछ भी लिखोगे, कुछ भी लिखोगे तो वो असाइनमेंट हो गया, मतलब उस वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो अगर मैं प्रिंट ऑफ एक्स करता हूँ, प्रिंट ऑफ एक्स करता हूँ, तो मुझे आउटपुट यहाँ पे मिलना चाहिए एज अ 5, है ना। तो मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ और मुझे यहाँ पे एज अ आउटपुट मिल रहा है 5। अगर मैं x इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फिर से 5 करता हूँ, तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए 10। बट मैं इस तरह नहीं लिख के, इस तरह नहीं लिख के मैं शॉर्ट में लिखता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके x प्लस इज इक्वल टू 1, सॉरी इज इक्वल टू 5। तो देखो मुझे आउटपुट फिर भी हमारा 10 ही मिल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं ये और ए एक्सप्रेशन, बोथ आर दी एक्सप्रेशन आर सेम, है ना। तो इसमें फिर हम, अगर हमें प्लस यूज नहीं करना है, प्लस सॉरी, या फिर खुद हम यही पे ट्राई करके देखते हैं, प्लस यूज नहीं करना है, मुझे माइनस करना है, और माइनस अगर मैं 5 - 5 करता हूँ तो देखो मुझे 0 मिल रहा है। अगर मैं इनटू यूज करता हूँ और रन करता हूँ तो मुझे 25 मिल रहा है। अगर मैं डिवीजन यूज करता हूँ तो मुझे 1 मिलेगा। तो इस तरह से हम असाइनमेंट ऑपरेटर इन पाइथन यूज कर सकते हैं, है ना। तो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी देखे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर, मैं इस सारे कोड को कमेंट कर लेता हूँ। कमेंट करने के लिए आपको पता है कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क का बटन दबाना है, तो आपका कोड सब लाइन में एज ए कमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या क्या होता है, मतलब किसी भी डेटा को अगर आपको कंपेयर करना है तो किस तरह से आप कंपेयर करोगे, है ना। या तो इक्वल टू है क्या, है ना, बोथ ऑफ द डेटा का वैल्यू सेम है क्या। बट यहाँ पे हम पाइथन में ये जो सिंगल इक्वल टू है, सिंगल इक्वल टू है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर करके यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं एक्स इज इक्वल टू वाई लिखता हूँ तो ये मेरा कंपेयर नहीं करेगा, एक्स इज इक्वल टू वाई है ये चेक नहीं करेगा, ये डायरेक्टली मेरा वाई का वैल्यू एक्स को असाइन कर देगा। तो अगर मुझे कंपेयर करना है इक्वल टू ऑपरेटर, एज एन इक्वल टू ऑपरेटर, तो अगर कंपेयर करना है तो मुझे एक्स इज इक्वल टू वाई लिखना होता है। तो ये मेरा एक्सप्रेशन चेक करेगा एक्स इज इक्वल टू वाई है या नहीं है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम है या नहीं है, दोनों का टाइप सेम है या नहीं है, ये चेक करेगा, है ना। तो हमारा फर्स्ट असाइनमेंट, सॉरी, कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया इक्वल टू। नेक्स्ट हमारा, हम क्या कर सकते हैं ना, एक इज ग्रेटर देन वाई, मतलब हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर हो गया। इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं ना, एक वाई से बड़ा है या छोटा है, तो लेस देन भी हो गया एक्स देन वाई। तो लेस देन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, इस कंडीशन के साथ भी चेक कर सकते हैं एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, हाँ। तो ग्रेटर देन एंड देन लेस लेस देन। तो ये सारे हमारे असाइनमेंट, सॉरी, कंपैरिजन ऑपरेटर्स है। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमें जब इफ कंडीशंस यूज करने होते हैं, इफ कंडीशंस के साथ हमें ये ऑपरेटर यूज करने होते हैं, है ना। तो इसी के बिना हम इफ कंडीशन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल हम कंपेयर करके देखते हैं कि किस तरह से ये ऑपरेटर्स हमारे पाइथन में काम करते हैं। तो कंपैरिजन में हमने पहले देखा, एक मैं दो वेरिएबल लेता हूँ और फिर उसको हम 1 बाय 1 कंपेयर करते हैं। एक्स इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 5। और यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है, यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है x इज इक्वल टू वाई। कंट्रोल बी करके मैं कोड रन करता हूँ तो देखो मुझे वो एक्सप्रेशन का वैल्यू मिल रहा है। इस एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे पाइथन मेरा x और y को कंपेयर कर रहा है,
एक्स एंड वाई को कंपेयर कर रहा है और मुझे बता रहा है कि एक्स इज इक्वल टू वाई है या नहीं है ना। तो ये हमारा कंपैरिजन हो रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि एक्स इज इक्वल टू वाई नहीं है, क्योंकि दोनों का वैल्यू अलग अलग है। अगर मैं यहाँ पे 10 करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 10 करता हूँ और मैं इस कोड को रन करता हूँ, तो देखो मुझे यहाँ पे उसका वैल्यू एज ए ट्रू मिल रहा है, क्योंकि हमारा दोनों का वैल्यू सेम। तो अगर अगर मैं यहाँ पे एक को स्ट्रिंग में लेता हूँ, है ना, एक को स्ट्रिंग में लेता हूँ और एक को इंटीजर में लेता हूँ, तो मुझे क्या आउटपुट मिलना चाहिए? जरा सोचो क्या आउटपुट मिलना चाहिए, ये हमारा सेम होगा या नहीं होगा? तो रन करके ही देखते हैं हम। तो ये देखो, ये कह रहा है कि हमारा एक्स एंड वाई सेम नहीं है ना। इसलिए मैंने कहा था कि जब भी हम इज इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं, जब भी हम इज इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू एंड टाइप, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। ओनली तभी हमें इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमें एज ए ट्रू मिलेगा। तो मैं इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखो अभी मेरा वैल्यू मिल रहा है एज ए ट्रू, मुझे आउटपुट मिल रहा है एज ए ट्रू। तो इस तरह से इक्वल इक्वल टू, है ना, ऑपरेटर हमारा काम करता है, इक्वल टू ऑपरेटर काम करता है। अब मुझे कंपेयर करना है 10 एंड 2। और एक्स का वैल्यू 2 है और वाई का वैल्यू 10 है, और अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करना चाहता हूँ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? आपको समझ में आया होगा एक्सप्रेशन से, है ना। तो फॉल्स, मतलब एक्स हमारा वाई से बड़ा नहीं है। अगर मैं इसको लेस देन करता हूँ, तो देखो मुझे ट्रू मिल रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा वैल्यू का कंपैरिजन हो रहा है ना। और अगर मैं यहाँ पे भी 10 लिखता हूँ और मैं इस कोड को रन करता हूँ, तो भी ये बता रहा है कि एक्स इज नॉट लेस देन, मतलब एक्स एंड वाई में अगर कंपेयर करेंगे तो ये वाई से छोटा नहीं है, दोनों इक्वल ही है ना। बट अगर मुझे ऐसी कंडीशन लगानी है कि ग्रेटर देन और इक्वल, और मैं फिर कोड को रन करता हूँ, तो देखो दोनों में से एक, मतलब अगर ये एक्स जो है वाई से बड़ा रहेगा तो भी हमें ट्रू मिलेगा, और इक्वल टू रहेगा तो भी हमें ट्रू मिलेगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू 11 करता हूँ और रन करता हूँ, तो भी मुझे ट्रू मिल रहा है, बट मैं अगर इसको 9 करता हूँ, तो देखो मुझे फॉल्स मिल रहा है, मतलब हमारा कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रहा है, मतलब हमारा कंपैरिजन यहाँ पे फॉल्स हो रहा है। तो लेस देन और इक्वल टू हम कंपेयर कर सकते हैं, तो हमें ट्रू मिल रहा है, मतलब है ना, हमारा y जो है x से बड़ा है, या फिर x जो है वो लेस है देन y। तो इस तरह हमारे पाइथन में ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। अभी तक तो हमने देखा अरिथमेटिक ऑपरेटर, देन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट जो है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर आता है। लॉजिकल ऑपरेटर आता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर मतलब लॉजिकल में हमें आता है, एक तो एंड टाइप का ऑपरेटर आता है एज एंड, नहीं तो हम एज और नॉट, ये तीन जो ऑपरेटर्स है, ये तीनों ऑपरेटर हम इफ कंडीशन के साथ यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए, मल्टीपल एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए। तो अभी तक तो देखो यहाँ पे मैं दो कंडीशन, सॉरी एक सिंगल कंडीशन लगा रहा था। बट अगर मेरे पास और एक नंबर है यहाँ पे z इज इक्वल टू 15, z इज इक्वल टू 15, है ना। तो मैं इसको फिर से डिफाइन नहीं करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ, वो एक्स वाई जो है वो एज इट इज रखता हूँ। तो यहाँ पे हम कंपेयर करने वाले हैं एक्स वाई जेड को एंड और नॉट यूज करके, है ना। तो मुझे यहाँ पे प्रिंट प्रिंट करना है, मुझे दो एक्सप्रेशन के लिए प्रिंट करना है, मुझे दो एक्सप्रेशन के लिए प्रिंट करना है। तो अगर मैं कहूँगा एक्स एक्स इज लेस देन वाई, है ना, कॉमा एंड दूसरी कंडीशन मैं यहाँ पे लगाता हूँ y is less than z। तो
लॉजिकली अगर आइडियली हम नंबर्स को देखेंगे तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं एक्स जो है मेरा वाई से लेस है, वाई जो है मेरा जेड से लेस है। तो हमारी कंडीशन जो है, दोनों कंडीशन ट्रू है और मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट मिलता है ट्रू, है ना। तो मतलब हमारा ये सही से काम कर रहा है एक्सप्रेशन। तो एंड जो ऑपरेटर होता है, एंड जो ऑपरेटर होता है इसमें इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक चीज आपको जो यहाँ ध्यान रखनी है एंड ऑपरेटर्स के साथ, है ना। और एंड ऑपरेटर्स के साथ बोथ बोथ नहीं कह सकते, ऑल दी एक्सप्रेशन मस्ट बी ट्रू, मस्ट बी ट्रू। यहाँ पे सारे एक्सप्रेशन, जितने भी एक्सप्रेशन है, सारे एक्सप्रेशन ट्रू होने चाहिए, तभी हमें एज अ ट्रू रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो हमारा फॉल्स, एज अ फॉल्स रिजल्ट मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ट्रू है मेरा, है ना, एक एक्सप्रेशन ट्रू है मेरा, और सेकंड एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे देखो एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई, 10 से छोटा है हमारा 9। नेक्स्ट, और नेक्स्ट हम चेक करेंगे तो y इज ग्रेटर देन z, बट y हमारा 10 है, z इज 15 है, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन फॉल्स हो रहा है। मतलब दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये हमें एज रिजल्ट एज अ फॉल्स देगा। और मैं इसको रन करता हूँ तो देखो मुझे यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है, बट मेरा एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है। तो एंड के लिए अभी हम क्या समझ में आया, यहाँ पे एंड ऑपरेटर के साथ हम जितने भी कंडीशंस मेंशन करेंगे, जितने भी एक्सप्रेशन मेंशन करेंगे, तो सारे एक्सप्रेशन सही होने चाहिए, तब जाके हमें ट्रू रिजल्ट मिलने वाला है। अगर मैं यहाँ पे और ऑपरेटर यूज करता हूँ तो क्या होगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे और ऑपरेटर यूज करता हूँ तो क्या होगा। तो और के लिए एक कोई भी कंडीशन अगर सही होगा, एक कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होगा, तो हमें ये एज अ ट्रू रिजल्ट देगा, है ना। तो और के लिए हम कह सकते हैं, और के लिए हम कह सकते हैं एट लीस्ट at least one expression at least one expression must be true। तो एटलीस्ट वन एक्सप्रेशन, तो अभी हमने एंड के लिए रन करके देखा था, एंड में हमें एक एक्सप्रेशन गलत था तो हमें रिजल्ट एज अ फॉल्स मिल रहा था, पर यहाँ पे और में एक एक्सप्रेशन सही है, एक एक्सप्रेशन मतलब गलत है, फॉल्स है, तो उसको अगर मैं रन करता हूँ तो देखो मुझे मेरा रिजल्ट जो मिल रहा है वो एज ए ट्रू मिल रहा है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है मुझे। एंड और में डिफरेंस आया होगा। और नॉट ऑपरेटर कहाँ पे होता है जी, है ना। नॉट ऑपरेटर कैसे यूज करना है ना, नहीं जो नेक्स्ट ऑपरेटर है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा नॉट ऑपरेटर है उसको कैसे यूज करना है। तो जो नॉट ऑपरेटर है, ये जो भी हमारा एक्चुअल रिजल्ट है एंड और का, उसको रिवर्स करने के लिए हमारा एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर ट्रू रहेगा, है ना, हमारा एक्सप्रेशन अगर ट्रू रहेगा तो ये इसको रिवर्स कर देगा, रिवर्स दी रिजल्ट, रिवर्स दी रिजल्ट। तो ये रिजल्ट अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो हमारा ट्रू कर देगा। तो नॉट को हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखो नॉट नॉट यूज कर रहा हूँ, तो नॉट मतलब अभी यहाँ पे अगर मैं फॉल्स वाली कंडीशन देता हूँ तो मुझे ट्रू मिलेगा, है ना। तो नॉट एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। मेरा कंडीशन क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। यहाँ पे थोड़ा गौर से समझ लेना, 9 जो है मेरा 10 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो मतलब यहाँ पे मेरा कंडीशन क्या है, मेरा एक्सप्रेशन क्या है, फॉल्स है, बट मैं उसको नॉट के साथ यूज कर रहा हूँ, तो मुझे मेरा रिजल्ट जो है वो एज ए ट्रू मिल रहा है ना। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे नॉट कीवर्ड जो है ये हमारे ट्रू और फॉल्स को रिवर्स कर देता है, मतलब इनवर्ट कर देता है। ट्रू रहेगा तो फॉल्स करता है, फॉल्स रहेगा तो ट्रू करता है।
तो इस तरह से हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स पाइथन में काम करते हैं एंड और नॉट। तो ये ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है, इनको भी हम इस कंडीशन के साथ, मतलब जब हमें कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करने हैं तब जाके हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर्स है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मैं इन सबको कमेंट कर लेता हूँ, मैं फिर से नीचे लिखता हूँ। और अगर मेरा x इज इक्वल टू 9, अभी मुझे चेक करना है, कि ये x इज इक्वल टू इंटीजर टाइप का डेटा है या नहीं, है ना। x इज इक्वल टू, हाँ कर सकते हैं हम, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए मुझे। तो हमें यहाँ पे प्रिंट करना है एक्स इज, है ना, एक्स इज इंट। तो हमें चेक करना है अभी इज ऑपरेटर के साथ आइडेंटिटी, हम चेक कर रहे हैं कि ये एक जो है वो इंटीजर है या नहीं है ना। तो भाई अगर इस एक्सप्रेशन को रन करता हूँ तो देखो मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो देखो मुझे यहाँ पे मिल रहा है फॉल्स, मतलब ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा है कि 9 जो है, एक्स जो है वो हमारा इंटीजर नहीं है। और सही है, 9 एक वैल्यू है और इंटीजर एक टाइप ऑफ एक्स है ना, डेटा टाइप है। तो अगर मुझे यहाँ पे मैं यूज करता हूँ टाइप ऑफ एक्स, तो टाइप ऑफ एक्स अगर इंट है या नहीं है ये मैं चेक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मुझे अभी मिल रहा है ट्रू। तो इस तरह से हम इज ऑपरेटर और इसको यूज कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे इज नॉट, तो हमने अभी देखा नॉट ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। तो नॉट जो होता है, अगर ट्रू रहेगा तो फॉल्स करता है, फॉल्स रहेगा तो ट्रू करता है। बट यहाँ पे टाइप ऑफ एक्स इज इंट, ये तो हमारा ट्रू है, बट इज नॉट इंट हमारा क्या होना चाहिए, तो हमारा फॉल्स होना चाहिए। तो मुझे देखो यहाँ पे आउटपुट एज अ फॉल्स मिल रहा है ना। तो उम्मीद है आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहे हैं तो फिलहाल आपको ऑपरेटर कौन से ये तो आपको याद रखना है या तो आपको समझना है। और बाकी चीजें जो है हम आगे जाके जब एक्चुअल कोड लिखेंगे, कोई भी एक एप्लीकेशन बनाएंगे, तो आपको वो टाइम पे और भी इन डिटेल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एक्चुअल डेटा रहेगा। यहाँ पे तो हम डेमी डेटा यूज कर रहे हैं। और इसमें आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में हमने दो ऑपरेटर देखे, एक तो हमारा इज एंड सेकंड जो था इज नॉट ऑपरेटर, है ना। तो ये दो ऑपरेटर है आइडेंटिटी में। और मेंबरशिप में हमारे फिर से दो ऑपरेटर है। इसी तरह इन एक ऑपरेटर आता है और इन नॉट, तो ये दो मेंबरशिप के ऑपरेटर्स आते हैं। अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है x इज इक्वल टू वेब चैम्प, हाँ ये मेरा वेब चैम्प है। और अगर मुझे इन ऑपरेटर्स के साथ चेक करना है ना, तो मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ एफ डब्ल्यू इन एक्स, देन ये अगर मेरा एक्स में डब्ल्यू है तो मुझे प्रिंट होना चाहिए डब्ल्यू इज इन ए एक्स। और अगर नहीं होगा तो मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, है ना। तो डब्ल्यू इज नॉट डिफाइंड, तो मुझे डब्ल्यू जो है वो मेरा टेक्स्ट होना चाहिए। हमने एज ए वेरिएबल पास किया था, तो देखो डब्ल्यू इज इन एक्स। तो ये जो प्रिंट हो रहा है ऊपर का ट्रू फॉल्स, ये ऊपर वाले का हो रहा है, ऊपर वाले प्रिंट का हो रहा है। तो इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ और मैं फिर से इस कोड को रन करता हूँ, तो देखो मुझे यहाँ पे आंसर मिल रहा है डब्ल्यू इज इन एक्स। बट अगर मैं कोई ऐसा लेटर यूज करता हूँ जो उसमें है ही नहीं, मैं अगर इसमें डी पास करता हूँ और कंट्रोल डी करता हूँ, तो देखो मुझे कुछ भी एज एन आउटपुट नहीं मिल रहा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें डी कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरह इन ऑपरेटर होता है। और अगर अगर मैं डी को नॉट इन करता हूँ, नॉट डी इज नॉट इन एक्स,
तो मेरा W इज इन AX प्रिंट होना चाहिए। तो मैं अगर इसको रन करता हूँ तो देखो मेरा नॉट इन ऑपरेटर जो है ना, अगर मेरा रिजल्ट गलत है तो वो मुझे सही की वैल्यू दे रहा है, और अगर मेरा रिजल्ट सही है तो वो मुझे गलत की वैल्यू देगा। तो इस तरह से पाइथन में मेंबरशिप ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन हमने अभी देखा। और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इन सारे ऑपरेटर्स को यूज करने वाले इफ कंडीशंस के साथ, यूज करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप वेब चैम्प को सब्सक्राइब करके रखें, और मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। देखते हैं इन ऑपरेटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं।